बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड सेगमेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मकई की रोटी। जी हाँ, ये वही मकई की रोटी है जो सरसों के साथ लाजम मज़ूम होती है और इसके साथ साथ इसकी इंतहाई लजीज मीठी चूरी भी बनती है, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी बाउल में आपने गंदम का आटा आधा कप ले लेना है। मकई की रोटी जो कि जल्दी टूट जाती है, तो एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पर हम गंदम का आटा इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसके बगैर भी मकई की रोटी बना सकते हैं तो ये आपकी चॉइस होगी। इस आधे कप गंदम के आटे में हम शामिल करेंगे 3 कप मकई का ताज़ा आटा। कोशिश कीजिएगा कि आप चक्की का जो है ताज़ा आटा लें। गंदम का आटा भी ताज़ा होना चाहिए, मकई का आटा भी। मकई का आटा शामिल करके इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे और अब इसे गूंदेंगे आप नीम गर्म पानी के इस्तेमाल से। पानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए, बल्कि नीम गर्म हमें गुनगुना से जिसे कहते हैं वो वाला पानी चाहिए होगा। तो पानी की मिकदार जो है मकई के आटे की क्वालिटी के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है। यहाँ पर 3 कप आटे के साथ हमने तकरीबन 2 से 2.5 कप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। इसको गूंदने के लिए आपको ना तो डो बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दरमियानी कंसिस्टेंसी की डो जो है तैयार की जा रही है। डो ज़्यादा सख्त हुई तो जल्दी टूट जाएगी और जबकि नरम डो हुई तो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि डो की कंसिस्टेंसी जैसे कि दिखाई जा रही है बिल्कुल वैसे ही दरमियानी हो। इस डो को स्टे पे भी रखने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसे फ़ौरन ही पका सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी गूंद कर आप साथ साथ ही रोटी पकाने की तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि इसे ज़्यादा देर बगैर पकाए रखना ना पड़े। तो पकाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगी 2 अदद प्लास्टिक की शीट्स। प्लास्टिक की शीट पर आप 2 से 3 कतरे कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। इसके बाद मकई की रोटी के लिए आप एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। इस पेड़े को आप हाथ की मदद से थोड़ा चपटा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है 2 प्लास्टिक शीट्स लिए हैं। इनका साइज जो है बेलन और रोलिंग पैन जो है उससे बड़ा है। तो यहाँ पर मकई की रोटी के लिए जो है बड़ा सा पेड़ा ले लिए। तकरीबन आम जो गंदम की रोटी होती है उससे दुगने साइज का पेड़ा है। इसको हाथ की मदद से पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा चपटा कर लिया हमने और थोड़ा फ्लैट करने के बाद आप इसको पहली प्लास्टिक शीट पे रख देंगे। इस पर ऑयल लगा दिया था, आपने देखा है। नेक्स्ट शीट जो आपने इसके ऊपर प्लेस करनी है, जो दूसरी शीट है उसके ऊपर भी आपने 2 से 3 कतरे ऑयल जो है अप्लाई कर देना है पहले। और उसके बाद पेड़े को सेंटर में प्लेस करने के बाद आप इसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक की शीट भी प्लेस कर देंगे। इन प्लास्टिक की शीट्स की मदद से बहुत आसानी से बेली जाएगी ये रोटी और आसानी से उतार कर हम इसे पका भी सकते हैं। तो अगर शुरू में आपसे रोलिंग पिन या बेलना जो है आसानी से इस्तेमाल ना हो तो आप हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको फ्लैट करके आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बेलना शुरू कर देंगे। रोटी ना तो बहुत ज़्यादा बारीक रखनी है इसको और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है, बल्कि आप इसको दरमियानी थिकनेस पर लेके आएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिलीमीटर के बराबर की थिकनेस की होती है। इससे ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं करना, थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि आप पतला करेंगे तो ये टूट जाएगी। इस रोटी की मोटाई जो है वो आम रोटी से तकरीबन दुगनी होगी। अब जबकि यहाँ हमारी मर्जी की थिकनेस आ गई है तो आपने ऊपर वाली प्लास्टिक की शीट रिमूव करके दूसरी प्लास्टिक की शीट की मदद से हाथ में डाल देना है और फटाफट आपने इसे गर्म तवे के ऊपर डाल देना है। तवा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। इसे दरमियानी आंच पे पहले एक साइड पर पकाएं। जब एक साइड पर हीट लग जाए तो पकाने वाले चमचे और टोंग की मदद से आप इसे एहतियात से पलट लेंगे। जल्दी जल्दी पलटने के बाद थोड़ा देर ठहर कर देसी घी लगाकर दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। आप ख्याल रखिएगा कि फ्लिप करने के लिए पलटने के लिए आप चिमटे और किसी भी फ्लैट चम्मच या स्पैचुला की मदद से जल्दी जल्दी पलटेंगे, क्योंकि अगर आप इसको देर लगाएंगे पलटने में तो ये टूट जाएगी। अब घी जो है उसको दोनों साइड पर अप्लाई करके आपने इसको साथ साथ घुमाते जाना है ताकि हीट हर तरफ बराबर लगती जाए और प्रॉपर रोटी लाल हो जाए। पहले एक साइड से फ्राई कर लेंगे इसको घी की मदद से, उसके बाद इसको दोबारा से पहली वाली साइड को भी फ्राई करके थोड़ा सा रेड कर लेंगे। अब इस टाइम आप उसको एक चिमटे की मदद से फ्लिप कर लेंगे आसानी से, क्योंकि कदरे पक चुकी है। आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा रेड कलर आ गया। ये ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से नरम होती है। यही टेक्सचर हमें चाहिए। लीजिए यहाँ पे पहली जो है मकई की रोटी गर्मा गर्म तैयार है। इस क्वांटिटी में आप 3 से 4 रोटियां पका सकते हैं। अब अगली रोटी बनाने से पहले आप आटे को दोबारा थोड़ा सा गूंद लेंगे, इससे रोटी अच्छी बनती है। मकई के आटे की डो हर बार ताज़ा गूंदना बेहतर रहता है, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से खुश्क होकर टूटना शुरू हो जाती है। पहले ही की तरह आप इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, प्लास्टिक की शीट की मदद से बेलना है। बेलने में अगर आपको शुरू में मुश्किल हो तो आप हाथ की मदद से बेलने को घुमाते हुए थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर सकते हैं और बाद में आराम से नॉर्मली जैसा बेलना इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको
फ्लैट करके दूसरी रोटी भी पका लेंगे। लीजिए यहाँ पे दूसरी भी रोटी तैयार है। अब इसे साग और सफ़ेद मक्खन के साथ पेश करें। ये खास डिश सर्दियों के सौगात के साथ साथ एक लजीज और रवायती डिश है। इसे लोग मेलों और फेस्टिवल में बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसा लगा। हमने आपको प्लास्टिक शीट इस्तेमाल करने की टिप दी है, इसे भी इस्तेमाल करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।